प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि आज फिर से एक बार उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी सन्निधि में आए, बैठें, प्रार्थना करें, उनके वचनों को सुने, समझें, सीखें और उस पर चल सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हर तकलीफ़ में हमारा साथ दिया है। हर तकलीफ़ और परेशानी से हमें उभारने वाला परमेश्वर है। और यदि आपको कोई भी परेशानी या तकलीफ़ या समस्या में हैं आप, तो आप हमारे प्रार्थना की योद्धाओं को दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, ज़रूरी हो तो आपको सलाह भी देंगे। और जब आप YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ पर आप जो भी कमेंट्स पोस्ट करते हैं, वहाँ से मैं आपके नाम लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मुझे आशा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देंगे। और हम पिछले हफ्ते हमने जो किया था वो उसके शिष्यों ने उससे कहा था हमें प्रार्थना करना सिखा, और ये था 11वां अध्याय लूका का। और एक शिष्य ने जब देखा वो प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह जब लौटे, तो उस शिष्य ने कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था, वैसे ही तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। और जो हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वो प्रार्थना प्रभु ने उनको सिखाई। और वो सिखाने के बाद उन्होंने बताया कि प्रार्थना के विषय में संबंध में उन्होंने उन्हें कुछ शिक्षा दी कि हम विश्वास करें कि हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें दिया जाता है। और उन्होंने एक दृष्टांत बताया एक मित्र का कि यदि रात को कोई यात्री दोस्त उसके घर आए और वो अपने मित्र के पास जाके आधी रात को कहे कि मेरा एक मित्र मेरे घर आया है और उसे देने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, तो क्या उसका जो मित्र जिससे वो पूछने गया है, मांगने गया है, वो उससे कहेगा कि अभी मैं तुझको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पे हैं, मैं नहीं उठ सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि उसने अपनी लज्जा छोड़कर उससे मांगा है, जरूरी है कि वो मित्र उठेगा और जितनी रोटी की ज़रूरत उसे होगी उसे देगा। और इसलिए फिर हम आगे चल के देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, 9वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम यदि मांगोगे परमेश्वर से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हुए जाते हैं, जब हम उसके द्वार पर खटखटाते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलता है, हम उसे पाते हैं और हम जो भी उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो मित्रों, हमारा परमेश्वर सदा हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए तैयार रहता है। हमें प्रार्थना करने की बस ज़रूरत होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब देगा। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तुमसे ऐसा पर प्रभु यीशु मसीह आगे चल के उनसे कह रहा है, उन्हें दृष्टांत फिर से एक उदाहरण दे रहा है और कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तो प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न उन लोगों से पूछ रहे हैं कि यदि तुम्हारे मन में शक है, संदेह है कि पर पता नहीं प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका जवाब देगा या नहीं, तो वो पूछते हैं उन लोगों से कि कोई भी पिता यहाँ पर तुम लोगों के बीच में ऐसा कोई पिता है कि यदि उसका बच्चा उससे कहे पिताजी मुझे रोटी चाहिए, तो वो उसे एक पत्थर उठा के दे दे, और यदि कहे मछली चाहिए तो वो उसे एक सांप उठा के दे दे, और यदि वो अंडा मांगे
तो उसे एक बिच्छू हाथ में पकड़ा दे। और प्रभु यीशु मसीह कहते ऐसा कोई पिता है? और उसका जवाब था नहीं। तो फिर उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि जब तुम बुरे होते हुए अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो पवित्र है और भला है, क्या वो अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को नहीं देगा? तो प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है और हम बहुत कुछ प्रार्थना करते हैं और बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी है। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, उसके 6वें अध्याय और 31वें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो 31 और 32 मैंने पढ़ा 6वें अध्याय का मत्ती का। तो मित्रों, हम बहुत कुछ मांगते हैं और हमारी प्रार्थनाएं इसी प्रकार शारीरिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी नौकरी के लिए करते हैं, उनके प्रमोशन के लिए करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके एडमिशन के लिए, उनकी इंटरव्यू के लिए करते हैं। हम अपने पति के ट्रांसफ़र के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोन हमने अप्लाई किया उसके लिए हम करते हैं। हम बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आर्थिक समस्या होती है तो उसके लिए, इन सब के लिए प्रार्थना करना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हमारी प्रार्थना बस यहीं तक सीमित रह जाती है। वो गलत है कि हम सिर्फ ये ही मांगते, शारीरिक चीजें ही मांगते रहते हैं। बल्कि यहाँ पर प्रभु पक्षियों का उदाहरण देते हैं कि पक्षियों को देखो, वो ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनका इंतजाम करते हैं। फिर फूलों को घास के फूलों से तुलना करते हैं और कहते हैं कि घास के फूल देखो, सुबेरे खिलते हैं, शाम में आग में झोंक दिए जाते हैं। फिर भी लिखा है, हम देखते हैं 28वें आयत में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र नहीं पहने था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। तो परमेश्वर हमारा सारा इंतजाम करने के लिए वायदा करता है और आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। इसलिए तुम चिंता ये मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, ओढ़ेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं। तो हमें इन चीज़ों की खोज करने की ज़रूरत नहीं है। मांगो, खोजो, खटखटाओ। तो कह रहा है कि तुम ये चीज़ें मत खोजो, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी हर ज़रूरत मालूम है। हम देखते हैं हमारे घरों में माँ सुबेरे से उठती है, 5 बजे 6 बजे उठती है और किचन में चली जाती है और खाना बनाना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना शुरू कर देती है। क्या आपने देखा कि बच्चे जब उठते हैं तो मुंह हाथ धो के घुटने पे माँ के सामने आके हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ दया करके, मेहरबानी से हम लोगों को नाश्ता दे दे? नहीं, बल्कि माँ उनके पीछे प्लेट लेके भागती रहती है, बेटा खा ले, थोड़ा सा खाना खा ले, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी से खा ले। और बच्चा नहीं खाने की जिद करता है और माँ उसको खिलाने की जिद करती है। तो हम जो माँ हैं, हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। बर्थडे आता है, त्यौहार आता है, कोई अच्छा बोनस मिलता है या कोई
बच्चों का कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनके लिए नए नए कपड़े लाते हैं, उनके लिए खिलौने लाते हैं, उनकी फीस हम देते हैं। बच्चों को उसकी फिक्र नहीं रहती कि कहाँ से आएगा, हम माँ बाप उसकी फिक्र करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि यदि बच्चे रोटी मांगेंगे तो क्या तुम पत्थर दोगे। हम माँ बाप अपने बच्चों की देख रेख करना भली भांति जानते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? फिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं बस यही बन के रह जाती हैं? प्रेयर रिक्वेस्ट्स भी जब आते हैं, उपवास की प्रार्थना होती है और ऑल नाइट प्रेयर्स होती हैं या कोई भी प्रार्थना की सभा होती है, और जब कहा जाता है कि प्रेयर रिक्वेस्ट की लिस्ट लाओ, तो प्रेयर रिक्वेस्ट की यही लिस्ट रहती है। फलाना बीमार है, उसको ट्रांसफ़र चाहिए, उसको विवाह है, उसका इंटरव्यू है, इसी प्रकार की रिक्वेस्ट्स आती हैं, निवेदन आते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी हर ज़रूरत मालूम है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरी नीति और मेरे राज्य को खोजो, तुम और कुछ चिंता मत करो। उसकी नीति और उसका राज्य क्या है? उसकी नीति और उसका राज्य आत्माएं हैं, खोई हुई आत्माएं। हमें उन्हें खोजना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी लिस्ट में जो इंसान अभी तक प्रभु को नहीं जानता है, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, वो हमारे सहकारी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे साथ, या हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद हम अपने अपने एरिया के लिए, जहाँ हम रहते हैं उसके लिए, अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करें कि जो परेशानी में है, जिन्हें सताया जा रहा है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हों। लिखा है तुम मेरी नीति और मेरे राज्य के खोजी बनो। तो जब हम उसके राज्य के, हम प्रार्थना भी जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, तो यही, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। तो तेरा राज्य आवे। उसका राज्य कैसे आएगा? उसका राज्य तब आएगा जब उसके राज्य में प्रजा जमा होगी। अगर कोई राजा को एक प्रदेश दे दिया जाए और कहे कि तुम इस पर राज्य करो, तो वो किस पर राज्य करेगा? इंसान पर राज्य करता है एक राजा, प्रजा पर राज्य करता है। तो प्रजा की ज़रूरत होती है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम उसे पुकारते हैं। तो उसके लिए प्रजा को जमा करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। तो हम उस प्रजा के लिए प्रार्थना करें, खोए हुओं को परमेश्वर का सुसमाचार दें, संदेश दें, परमेश्वर की खुशखबरी सुनाएं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले, उन्हें परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हम उन्हें बताएं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप से और नरक से बच सकते हैं। इसी प्रकार हम 7वें अध्याय में भी देखते हैं, 7:7 में भी यही लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये वही लिखा हुआ है जो हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा था। और हम अक्सर जब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु जी मेडिकल कॉलेज में मेरे बच्चे को एडमिशन मिलना है, और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं, या इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करके कहते, प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम तुझसे मांगते हैं, इस प्रार्थना का जवाब दे। परमेश्वर जवाब देगा। ये मैं ये नहीं कह रही कि गलत है ये प्रार्थना या
परमेश्वर उसका जवाब नहीं देगा, देगा। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, तो ये किस विषय में लिखा है? हमने अभी हाल देखा मत्ती 6 और 30, 31, 32, 33 में हमने देखा कैसे प्रभु कहता तुम इस बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। मतलब शारीरिक वस्तुओं की, शारीरिक ज़रूरतों की फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें मालूम है। तो ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो ये प्रभु को ऑलरेडी मालूम है, उसे ज्ञात है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और वो देने के लिए तैयार है। तो फिर हमें क्या मांगना है, किस बात के लिए यहाँ पर लिखा है मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। यहाँ हम एक वर्ष, अगर हम सबको मत्ती 7:7 याद रहता है, लेकिन यदि मत्ती 6 पूछा जाए तो हमें याद नहीं रहता कि मत्ती 6 क्या लिखा है। मत्ती 7वें अध्याय में भी देखते हैं, 6वां वचन यूं लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। तो ये पवित्र वस्तु क्या है? और एक जगह हम पढ़ते हैं मोतियों को सुअर के आगे ना डालो। तो ये मोती क्या है, ये पवित्र वस्तुएं क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। तो लिखा है कि तुम इस पवित्र वचन को, इन पवित्र मोतियों को लेकर कुत्तों के आगे मत डालो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और तुम्हें फाड़ डाले। तो हम जो ये पवित्र वचन है, हम जाकर प्रचार करने लगते हैं, और जिन्हें इनका मूल्य नहीं मालूम कि ये कितने बहुमूल्य हैं। आप जैसे पर्ची बांट रहे हैं, ट्रैक्ट्स बांट रहे हैं, आप न्यू टेस्टमेंट बांट रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो उसे लेंगे और फाड़ेंगे और वो उसे रौंदेंगे, पाँव के नीचे फेंक देंगे और पाँव के नीचे रौंदेंगे और जलाएंगे, और उसका कोई मूल्य उनके आगे नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जब परमेश्वर का वचन सुनाने जाते हैं तो हम सीधे जाके परमेश्वर का वचन सुनाने ना लगे। यहाँ उसका नेक्स्ट वर्स, जो आगे का वर्स है, वो है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसका मतलब प्रचार करने के पहले हमें प्रार्थना करना है, और वो प्रार्थना यूं करना है कि हम परमेश्वर से आत्माओं को मांगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम वो लिस्ट रखें अपने पास जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के उद्धार के मार्ग में आ जाएं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें मांगे परमेश्वर से कि प्रभु तू इन्हें छुड़ौती दे, शैतान की शक्ति में जकड़े हुए हैं, गंदी आदतों में बंधे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, इन्हें तू छुड़ौती दे। इस प्रकार से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। फिर हम ढूंढते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं हमें बता कि हम कैसे इन तक तेरा वचन पहुंचा सकें। हम ढूंढते हैं, पहुंचाते हैं, हम खटखटाते हैं दरवाज़ा उनके दिल का। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर, हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम दरवाज़ा खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ मैं भोज करूँगा। तो परमेश्वर से हम जब मांगते हैं तो हमें आत्माएं मांगना है। जब हम आत्माओं को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आत्मा देंगे। और यहाँ लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर आगे फिर वही बात कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि पुत्र रोटी मांगे तो उसे वो पत्थर दे। तो हमने जो बात लूका रचित सुसमाचार में पढ़ी, वही बात हमने मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ी। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र आत्मा का मांगना, कि हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर का काम करना है, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में ही हम देखते हैं आखिरी अध्याय जो है लूका रचित सुसमाचार
आखिरी अध्याय 24वां अध्याय है और उसकी 49वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है उन लोगों से? कह रहा है कि एक प्रतिज्ञा जो की गई थी, तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो पहली बात तो हमें परमेश्वर ने गवाह ठहराया है। वी आर विटनेसेस, हम गवाह हैं, परमेश्वर की महिमा के गवाह हैं, उसके उद्धारकर्ता होने के गवाह हैं, उसके मसीह होने के गवाह हैं, उसके परमेश्वर के पुत्र होने के गवाह हैं। तो परमेश्वर ने हमने जो विश्वास किया है हमें गवाह नियुक्त किया है। और लिखा है, मैंने 48 पढ़ा और 49 में लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। तो एक प्रतिज्ञा है, जब प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें उसे मांगने के लिए हमें शर्म नहीं आती। यदि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार मांगते हैं तो लज्जा का कारण होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब वो लज्जा छोड़कर रोटी मांगने वो मित्र आता है तो इसलिए क्योंकि उसने लज्जा छोड़कर रोटी मांगी वो उसे देगा। तो जब हम अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें शर्म शामिल होती है, क्योंकि हम मांग रहे हैं। मांगना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई प्रतिज्ञा करता है हमसे तो हमें मांगने में शर्म या लज्जा नहीं आती, हमें सिर्फ याद दिलाना पड़ता है। जैसे यदि मेरी सहेली मुझसे कहती है कि मैं तेरे लिए एक बैग ला के दूंगी, और जब वो आती है तो मैं उससे पूछती हूँ बैग लाई क्या, तो मुझे उसमें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं उससे नहीं कह रही प्लीज़ मेरे को एक बैग ला के देगी क्या, मेरे पास बैग नहीं है। मैं उससे पूछती हूँ आराम से कि बैग लाई क्या, और वो कहती कि हाँ लाई हूँ ना, और वो निकाल के और बैग देती है। तो उसमें शर्म की बात नहीं होती जब हमें प्रतिज्ञा की जाती है। यहाँ प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। तो ये वायदा परमेश्वर का था, पवित्र आत्मा देना परमेश्वर का वायदा था। और प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले हम यूहन्ना 14 में पढ़ते हैं कैसे वो अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो ये प्रभु का वायदा था। और उसने, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 1 से 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि तुम ठहरे रहो, तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, और जब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और दुनिया की छोर छोर में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना। तो मित्रों, हम सबको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, और ये हमारा फर्ज है, ये हमें आज्ञा दी गई है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28-19 में कि हमें जाकर दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। तो हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसके पहले कि तुम मेरे गवाह बनो, इसके पहले कि तुम मेरी गवाही दो, इसके पहले कि तुम मेरा सुसमाचार सुनाओ, तुम पवित्र आत्मा मांगो। मांगना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हम में आती है। लेकिन और एक अनुभव प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इस बपतिस्मे को हमें पाना है। जब हम इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तब हम सामर्थ्य से भर जाते हैं, शक्ति हम पाते हैं, और तब हम उसके गवाह बनते हैं, उसका सुसमाचार सुनाते हैं। उसकी दी हुई आत्मा की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे द्वारा जाहिर होते हैं और लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो मित्रों, हम
ये बात याद रखें कि हमें शारीरिक चीज़ों के लिए तो प्रार्थना करना है, ठीक है, लेकिन हम आत्मिक वस्तुओं के लिए, पवित्र आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। अगले हफ्ते हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम पवित्र आत्मा के दान के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि तू हमारे हृदय में आए, हमारे हृदय में बसे और हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, क्योंकि तेरा वचन कहता, पहले मेरी नीति और मेरे राज्य को तुम खोजो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। जब हम तेरी वस्तुओं को परमेश्वर ढूंढते हैं और खोजते हैं, तब तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम उन सब भाई बहनों को याद करते हैं और हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेगा और उन्हें पूर्ण रीति से बख्श देगा। प्रभु, जो आर्थिक समस्या में पड़े हुए हैं और जिनके सर पर परमेश्वर कर्जा है, हम विनती करते हैं कि तू उन्हें उस कर्जे को उतारने की शक्ति और सामर्थ्य देगा और उन्हें छुटकारा देगा। परमेश्वर पिता, जिनके भी विवाह के लिए वो रास्ता देख रहे हैं, हम विनती करते हैं तू उनके लिए अच्छा पार्टनर लेके आएगा प्रभु जी, जिनके साथ उनका परमेश्वर विवाह हो सके। हम जो घर बना रहे हैं और परमेश्वर पैसों की कमी हो रही है, हम विनती करते हैं तो उन्हें आर्थिक तौर पे परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करेगा। जिनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अच्छी नौकरी तो उन्हें दिलाएगा। हर प्रकार से प्रभु जी, जो भी तकलीफ़ और परेशानी में वो पड़े हुए हैं, हर एक को छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और होने दे कि तुझसे छुटकारा पाकर वो प्रभु जी एक सुखद जीवन जी सके। और हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, मान लेते हैं कि हमने पाप किया है, हमारे पापों को क्षमा कर, दिल को साफ कर, अपने लहू से धो और हमारे दिल में वास कर। आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और उसकी उपस्थिति सदा आपके साथ रहे। आमीन।